बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटे से गांव में एक विशाल मैदान था जहां मिट्टी में दो बीज दबे हुए थे। एक बीज एक लंबे मजबूत बरगद के पेड़ का था और दूसरा एक नाजुक कमल का। वे दोनों अंधेरी धरती में आराम कर रहे थे, अंकुरित होने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। समय के साथ बरगद का बीज चिंतित हो गया और सोचने लगा कि वह कब मिट्टी से बाहर निकलेगा। कमल के बीज ने भी यही सोचा। बरगद के बीज ने खुद से कहा, मुझे लंबा होना है, मजबूत होना है और कई लोगों को छाया प्रदान करना है। लेकिन अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर मिट्टी अच्छी नहीं हुई या पानी सूख गया तो क्या होगा? अगर मैं उतना मजबूत नहीं हूं जितना मैं सोचता हूं। जितना अधिक उसने सोचा, उतना ही अधिक संदेह जड़ पकड़ता गया और वह सुप्त अवस्था में रहा, बढ़ने से डरता रहा। इस बीच कमल के बीज को भी संदेह हुआ। मैं नाजुक हूं, उसने सोचा। मेरा फूल नाजुक है। मैं कीचड़ में कैसे खिल सकता हूं? बाहर की दुनिया मेरे लिए बहुत कठोर हो सकती है। लेकिन कमल के बीज को एक बार सुनी हुई बात याद आ गई। अपने स्वभाव पर विश्वास करो। तुम गंदे से गंदे पानी में भी खिल सकते हो। अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखो। इस विचार के साथ कमल के बीज ने अपने डर को छोड़ दिया और धीरे धीरे कीचड़ से बाहर निकलना शुरू कर दिया। इसकी जड़ों को पोषण मिला और इसका तना पानी की सतह की ओर बढ़ा। हर दिन यह खुद पर थोड़ा और अधिक विश्वास करता था, तब भी जब ऐसा लगता था कि कीचड़ बहुत मोटी है या पानी बहुत उथला है। अंत में बहुत प्रयास के बाद कमल तालाब की सतह को तोड़कर बाहर निकल आया और एक सुंदर फूल के रूप में खिल गया। बरगद का बीज हालांकि अपनी शंकाओं में ही फंसा रहा। वह मिट्टी की समृद्ध, सूरज की गर्मी को महसूस कर सकता था, लेकिन डर ने उसे रोक रखा था। दिन हफ्तों में बदल गए और फिर भी बरगद का बीज अंकुरित नहीं हुआ। एक दिन बुद्ध खेत में आए। वे तालाब के किनारे बैठे थे और कीचड़ भरे पानी के बावजूद खिलते हुए कमल के फूल को देख रहे थे। उन्होंने मिट्टी को भी देखा जहां बरगद के बीज छिपे हुए थे और उन्हें लगा कि वे हिचकिचा रहे हैं। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि बीज और धरती के अलावा कोई भी सुनने वाला नहीं था। उन्होंने बरगद के बीज को संबोधित करते हुए कहा, तुम जो स्वयं पर संदेह करते हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर सदियों तक खड़े रहने, अनेकों को आश्रय और छाया प्रदान करने की शक्ति है? तुम अपनी ही क्षमता से क्यों डरते हो? बरगद का बीज इन शब्दों को सुनकर कांप उठा। वह विश्वास करना चाहता था, लेकिन उसके भीतर जो भय पनप रहा था वह बहुत प्रबल था। मुझे डर है कि दुनिया बहुत कठोर है, इसलिए मैं इतना मजबूत नहीं हूं, उसने बुद्ध से फुसफुसाते हुए कहा। करुणा से भरे बुद्ध ने उत्तर दिया, दुनिया जैसी है वैसी ही है, लेकिन यह आपका खुद पर विश्वास ही है जो आपकी यात्रा को आकार देगा। जिस तरह कीचड़ में कमल खिलता है, उसी तरह आप भी अपने संदेहों के बावजूद ऊंचे उठ सकते हैं। अपने स्वभाव पर भरोसा रखें और अपने डर को छोड़ दें। बरगद के बीज ने इन शब्दों पर विचार किया। पहली बार उसे अपने अंदर बदलाव महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसे रोकने वाली एकमात्र चीज मिट्टी नहीं थी, न सूरज, न पानी, बल्कि उसकी अपनी हिचकिचाहट थी। बीज समझ गया कि उसमें महानता की क्षमता है, लेकिन केवल तभी जब उसे खुद पर विश्वास हो। धीरे धीरे बरगद के बीज ने अपने संदेहों को छोड़ दिया। यह मिट्टी से बाहर निकलने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कमल कीचड़ से बाहर निकला था। इसमें समय लगा, लेकिन हर दिन यह मजबूत होता गया। इसकी जड़ें धरती में गहरी धंस गईं और इसका तना आसमान की ओर बढ़ गया। वर्षों के दौरान बरगद एक विशाल वृक्ष में बदल गया, जो यात्रियों को छाया और पक्षियों के लिए घर प्रदान करता था। यह गांव में शक्ति और सहनशीलता का प्रतीक बन गया। गांव के लोग बरगद के पेड़ और कमल के फूल को देखकर आश्चर्यचकित थे, जो बुद्ध की निगाह में खिल गए थे। उन्होंने देखा कि कैसे दोनों आकार में अलग अलग होते हुए भी अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाकर अपनी पूरी क्षमता तक विकसित हो गए थे। बरगद का पेड़ एक विशाल, अडिग और स्थिर पेड़ बन गया था, जबकि कमल सुंदरता और शालीनता के साथ पानी पर तैरता हुआ खिल गया था।
कई साल बाद जब बुद्ध गांव लौटे तो बरगद का पेड़ पूरी तरह से परिपक्व हो चुका था। बुद्ध उसके नीचे बैठे गर्मी के दिन में ठंडी छाया का आनंद ले रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और मुस्कुराए, यह जानते हुए कि बरगद ने आखिरकार आत्मविश्वास की शक्ति को समझ लिया है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सबक सरल है। जिस तरह बरगद और कमल अपने स्वभाव पर भरोसा करके बढ़े, उसी तरह हमें भी खुद पर विश्वास करना चाहिए। चाहे हम बरगद की तरह मजबूत और स्थिर हों या कमल की तरह नाजुक और सुंदर, हमारी क्षमता अनंत है। लेकिन विश्वास के बिना हम संदेह में डूबे रहते हैं, खुद को कभी विकसित नहीं होने देते। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।